अब आप बैंक में 15G और 15H फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब न्यू फॉर्म नंबर 121 आ चुका है नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक। और इस फॉर्म को आपको किस तरह से भरना है, चलिए जानते हैं। देखिए, बैंक आपको इस तरह का 3 पेज का एक फॉर्म देगा, जहां पर सबसे पहले आपको ऊपर अपना नाम डालना है, इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पर, इसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो हम डाल देते हैं। स्टेटस आपको डालना है, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, वो डालना है। जैसे कि ज़्यादातर इंडिविजुअल होंगे तो इंडिविजुअल डाल लेते हैं। इसके बाद आप रेजिडेंशियल स्टेटस में आप डालेंगे रेजिडेंट, क्योंकि आप भारत के रेजिडेंट हैं और आप यहाँ पर टैक्स पे करते हैं। अगर आप टैक्स पे भारत में नहीं करते हैं तो आप फिर नॉन रेजिडेंशियल डालेंगे। अब यहाँ पर फिर पॉइंट में आपको अपनी एज, अगर आपकी 60 से अबव है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। हम यहाँ पर यस कर देते हैं। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, कंट्री कोड 91 रहेगा, और आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद टैक्स ईयर आप डालेंगे, जिस ईयर के लिए आप टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27। इसके बाद आप नेचर ऑफ इनकम डालेंगे कि क्या आप सैलरीड है, बिजनेसमैन है, तो वो डाल देते हैं, हम सैलरी डाल देते हैं। और इसके बाद एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब आपको एस्टिमेटेड इनकम डालनी है, यहाँ वो सभी सेविंग अकाउंट और एफडी के इंटरेस्ट जो आपको लगता है कि आप इस साल अर्न करने वाले हैं, वो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीस का डाल देते हैं कि 2 लाख का ब्याज हम कमाएंगे अपने एफडी पर या फिर सेविंग के ब्याज पर। अगर आपने कोई फॉर्म नंबर 121 किसी अदर बैंक में या फिर किसी और डिपार्टमेंट में आपने सबमिट किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 121 फिल्ड अर्लियर। आपने कोई फिल किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और यहाँ पर भी 0 कर देते हैं। अगर हमने जैसे फॉर्म नहीं फिल किया है तो 0 आप दिखाएंगे। यहाँ पे आपका एग्रीगेट अमाउंट आ जाएगा, यानी कि जो आपने ये नंबर 10 में एंड नंबर 11 में जो आपने इनकम दिखाई है, इन दोनों को टोटल आप करेंगे, तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं 2 लाख रुपीस। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 13 है, जिसमें आपको टोटल इनकम डाल, तो टोटल इनकम आप कितनी डिराइव करने वाले हैं, अपनी सैलरी का, इंटरेस्ट का, सेविंग इंटरेस्ट का और अदर इनकम का, तो टोटल यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टोटल इनकम डाल देते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी आईटीआर की डिटेल डालनी है नंबर 14 में, एंड आपको साइन यहाँ पर कर देने। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर पार्ट बी है, तो पार्ट बी आपको फिल नहीं करना है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये पार्ट आपका बैंक फिल करेगा। तो ये सब था आज फॉर्म नंबर 121 के बारे में। और दोस्तों, इसी तरह के बैंकिंग अपडेट्स पाने के लिए इस बैंकर दोस्त के साथ जरूर जुड़े, और पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखना मत भूलें। धन्यवाद।